नमस्कार दोस्तों। सृजन की उड़ान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम भगवान रुद्र, उनके स्वरूप और 11 रुद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। जो कुछ भी वेदों और पुराणों में उनके बारे में लिखा गया है उसको हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रुद्र देवता वेदों में एक शक्तिशाली देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहकर की गई है। यजुर्वेद का रुद्राध्याय रुद्र देवता को समर्पित है। इसके अंतर्गत आए हुए मंत्र शैव संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रुद्र को कल्याणकारी होने से शिव कहा गया है। दोस्तों, वैदिक साहित्य में मुख्यतः एक ही रुद्र की बात की गई है, परंतु पुराणों में एकादश रुद्र की मान्यता अधिक प्रदान हो गई है। वैदिक धर्म के देवतागण अनेक हैं और उनमें से एक हैं रुद्र। वेदों में रुद्र नाम परमात्मा, जीवात्मा तथा सूरवीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र के अनंत रूपों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन से पता चलता है कि यह संपूर्ण विश्व इन रुद्रों से भरा हुआ है। यास्क ने निरुक्त में रुद्र का परिचय इस प्रकार दिया है। रुद्रो रौतीति सतः रूयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा यद रुदन तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम इति काठकम। यहाँ पर रू का अर्थ है शब्द करना, जो शब्द करता है अथवा शब्द करता हुआ पिघलता है, वह रुद्र है, ऐसा काठकों का मत है। दोस्तों, शब्द करना यह रुद्र का एक लक्षण है। रुद्रों की संख्या के विषय में निरुक्त में कहा गया है, एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं है। इस पृथ्वी पर असंख्य रुद्र हैं, अर्थात रुद्र देवता के अनेक गुण होने से अनेक गुणवाचक नाम प्रसिद्ध हुए हैं। एक ही रुद्र है ऐसा जो कहा है, वहाँ परमात्मा का वाचक रुद्र पद है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, उनमें रुद्र भी एक नाम है। इस विषय में उपनिषदों का अगर हम प्रमाण देखें तो श्वेता स्वतरोपनिषद में लिखा है, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु य इमा लोकानिषद ईशनी भी। एक ही रुद्र है, दूसरा रुद्र नहीं है। वह रुद्र अपनी शक्तियों से सब लोगों पर शासन करता है। इसी तरह अथर्वशीर उपनिषद में रुद्र के एकत्व के विषय में कहा गया है, रुद्र में कत्वमाहु शाश्वतम वै पुराणम, अर्थात रुद्र एक है और शाश्वत और प्राचीन है। आगे लिखा है, जो रुद्र अग्नि में, जल में, औषधि वनस्पतियों में प्रविष्ट है, जो रुद्र इन सब भुवनों को बनाता है, उस अद्वितीय तेजस्वी रुद्र के लिए मेरा प्रणाम है। श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र को परमात्मा बताया गया है। इस उपनिषद में लिखा है, यो देवना प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वादिपो रुद्रो महर्षि, अर्थात जो रुद्र सब देवों को उत्पन्न करता है, जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है और जो महान ज्ञानी है, यह रुद्र निसंदेह परमात्मा ही है। ऋग्वेद के अनुसार रुद्र को जगत का पिता कहा गया है। ऋग्वेद में लिखा है, भुवनश्च पितरम गीर्भिराभि रुद्रम दिवा वर्धया रुद्रमक्तौ बृहंत मृश्वा मजरम सुसुम्नम हृदगहुवेम कविने सितारः, अर्थात दिन में और रात्रि में इन स्तुति के वचनों से इन भुवनों के पिता बड़े रुद्रदेव की प्रशंसा करो। उस ज्ञानी, जरा रहित और उत्तम मन वाले रुद्र की बुद्धिमानों के साथ रहकर उन्नति की इच्छा करने वाले हम विशेष रीति से उपासना करेंगे। यहाँ रुद्र को भुवनश्च पिता, त्रिभुवनों का पिता अर्थात उत्पन्नकर्ता और रक्षक कहा है। रुद्र ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए वही अपने विशेष सामर्थ्य से इन संपूर्ण विश्व का संरक्षण करता है। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है, स्तुहि श्रुतम गर्तसंद जनानाम राजानम भीम मुपहलमुग्रम मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यमस्मतै निवपंतु सैन्यम। उग्रवीर और शक्तिमान होने से भयंकर प्रलय करने वाला, सबके हृदय में रहने वाला, सब लोगों का राजा रुद्र है। उसकी स्तुति करो। हे रुद्र, आपकी प्रशंसा होने पर उपासना करने वाले भक्त को आप सुख दें। हम सबको बचाकर दूसरे दुष्ट का विनाश करें। इस मंत्र में जनानाम, राजानाम और रुद्र ये पद विशेष विचार करने योग्य हैं। सब लोगों का एक राजा, यह वर्णन परमात्मा का ही है, इसमें संदेह नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रुद्र सर्वव्यापक परमात्मा ही है। ऋग्वेद के मंत्र में लिखा है, अंतरिक्षन्ति तम जने रुद्रम परो मनीषया, अर्थात
ज्ञानी जन उस रुद्र को मनुष्य के अत्यंत बीच के अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी लोग उस रुद्र को मनुष्य के अंतःकरण में ढूंढते हैं, अर्थात यह रुद्र सबसे अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ही है। ऋग्वेद के कुछ अन्य मंत्रों के अनुसार रुद्रम रुद्रेषु रुद्रियम हवामहे, अर्थात अनेक रुद्रों में व्यापक रूप में रहने वाले पूजनीय एक रुद्र की हम प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद में वर्णित एक अन्य मंत्र के अनुसार रुद्रो रुद्रे भी देवो मृळयातिनः, अर्थात अनेक रुद्रों के साथ रहने वाला एक रुद्रदेव हमें सुख देता है। ऋग्वेद में वर्णित एक अन्य मंत्र के अनुसार रुद्रम रुद्रेभिरावः बृहंतम, अनेक रुद्रों के साथ रहने वाले एक बड़े रुद्र का सत्कार करो। ऋग्वेद से यह स्पष्ट होता है कि अनेक छोटे रुद्र अनेक जीवात्मा हैं और उन सब में व्यापने वाला महान रुद्र सर्वव्यापक परमात्मा ही है। दोस्तों, ये तो हुई वेदों की बात, किंतु पुराणों में रुद्र को शिव से अभिन्न माना गया है। रुद्र को शिव का ही पर्याय माना गया है और अनेक पुराणों में इनसे संबंधित कथा को विस्तार से बताया गया है, जिसको हम आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, भगवान रुद्र से संबंधित सीरीज में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।